बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपने टाइटल बिल्कुल ठीक देखा है कि अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे सप्ली इस दफ़ा काफ़ी बच्चों की, पूरे पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं सब में मैथ में बच्चों की बहुत ज़्यादा सप्ली है, तो ये बिल्कुल आपने टाइटल सही पढ़ा है कि तमाम बच्चे इंशाल्लाह पास होंगे। और मैं आपको ये बहुत ज़बरदस्त एक टेक्निक बताने लगा हूँ। आप मेरे साथ ये 3 वीडियोस 10-10 मिनट की ये देख लो, तो इंशाअल्लाह ताला आपका नाइन्थ या टेंथ की भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये कोई भी बच्चा इंशाअल्लाह फेल नहीं होगा। आप ज़रूर इसको देखें, ये पूरा मेरे साथ चलें, आप ज़रूर मैथ में कामयाब होंगे। ऐसी टेक्निक में 2-3 आपको बताने लगा हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की। इंशाअल्लाह ताला आप 33-35 नंबर तो लेना बहुत ही आसान है। तो बच्चों चलते हैं, बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ रहें। इसके अलावा बच्चों ये देखें कि इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर ये, अगर आप लाइव सेक्शन में जाते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तैयारी कराई जा रही है, तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको 2-3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि मैथ में कोई बच्चा इंशाल्लाह ताला फेल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा निकल गया है। अब मैथ को लेके अगर आप परेशान हैं, तो अगर मेरे साथ आप चलेंगे तो कोई भी बच्चा मैथ में फ़ेल नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ जैसे बाकी टीचर बताते हैं, तो वो भी मसले काल नहीं है, फिर साल तो आपको खुद ही करना है। ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ ये 10-10 मिनट की 3 वीडियोज़ हैं मेरे साथ, जो बच्चा चलेगा वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होगा। और पेपर देने के बाद आप आके मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि सर हमारा पेपर कैसा हुआ है। ठीक है बच्चों, अमूमन बच्चों के जहन में ये होता है कि मैथ वो ऐसे ही देख के कर लेंगे, रटा मार लेंगे। इसमें हम 3 काम करेंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव की मैं आपको तैयारी कराऊंगा पेट पूरी। दूसरा, जो शार्ट क्वेश्चंस है ना, उनको मैं आपको करके दिखाऊंगा, देखें। और वही एक्सरसाइजेज कराऊंगा जो आएंगी। मैं आपको 3 चैप्टर पूरे और एक आधा चैप्टर कराऊंगा, उन चैप्टर में से भी सिर्फ वही एक्सरसाइजेज कराऊंगा जिनमें से आता है। ठीक है। अब देखें, जैसे चैप्टर 2 सबसे पहले करेंगे, हम 1 करेंगे, 3 करेंगे, 4 थोड़ा सा करेंगे, और हो सकता है 7 के कुछ 1-2 एक्सरसाइजेज कर लें। तो आपका पेपर 45 से 50 मार्क्स आप इंशाल्लाह गेट कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ चलेंगे। सिर्फ ये आप 10-10 मिनट की 3 वीडियोस देख लें, साथ थोड़ा सा आप जैसे मैं बताता हूँ वो काम कर लें, तो कोई शक नहीं है कि आप पास ना हों। फिर मैंने बच्चों से कहा था कि मैं आपको, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना, अभी अभी भी आप ज़ीरो हैं मैथ में, तो भी मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको पास करा दूंगा। और एक मैं आगे जाके टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह से आपने मार्क्स गेट करने हैं, वो आगे जाके मैं आपको 2-4 मिनट 5 मिनट बाद दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मैं आपको काम जो भी कराऊंगा प्रूफ के साथ कराऊंगा। देखें, ये एक्सरसाइज 2.4 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम पूरी करेंगे, मैं आपको मेथड बताऊंगा। तो इसमें से देखें कि पेपर में मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ कि ये देखें, पिछले पेपर्स में ये देखें, नीचे लॉन्ग क्वेश्चन में ये रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है। ये देखें आपके, ये देखें ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 81 की पावर n। ये देखें कि ये जो इसके ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ पे रिपीट हुआ है। इसके अलावा भी देखें कि आपको एक या दो, हर साल जो है ना 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। तो वो आप उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और पेपर में भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें कि अभी हम चैप्टर 2 पे हैं, ये देखें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, फिर इसी के नीचे भी ये रिपीट हुआ है। यानी कि आप, यानी कि देखें कि इसमें भी, यहाँ पे भी ये सिंप्लीफाई आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में 2-2 मार्क्स के ये इस एक्सरसाइज में से लाजमी आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस 4 नंबर के लिए हम चलते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, भले आप उर्दू मीडियम हूँ या इंग्लिश मीडियम हूँ। ये देखें, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और ये इंग्लिश मीडियम वाला देख लें। ये सब के लिए मैंने रखा हुआ है सिस्टम। ठीक है। तो ये आप, मैं आपको इसमें बताऊंगा, साथ साथ सॉल्व कराऊंगा मेथड। और सॉल्यूशन के तौर पे मैंने साथ जो है वो आपके लिए जो है वो ये सॉल्यूशन भी इसके रखे हुए हैं। ये साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। ये देखें, ये क्वेश्चन जो सॉल्व हुए हुए हैं, इसमें कैसे स्टेप हुए हुए हैं करके दिखाऊंगा। आपने सिंपल ये करना है कि अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है। ये 10-10 मिनट की 3 वीडियोज़ हैं। ये जिसने ये 3 वीडियोज़ मेरे साथ चल ली, वो इंशाल्लाह बच्चा कामयाब होगा। जी बच्चों, तो बिल्कुल इजी हो जाएं। सबसे पहले ये आपको पता है कि चैप्टर 2 के लिए ये रूल्स हैं, बेस पावर रूल के, ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास बेस है, वो ऊपर 2 पावर हो, एम और एन, वो आपस में प्लस हो जाती हैं। बेस अगर सेम हो तो ए और ए हो। ठीक है। दूसरा है, ए अगर बेस हो, उसके ऊपर 2 पावर्स हों, ब्रैकेट के ऊपर एक पावर लगी हो, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं।
फिर दो को नंबर हूँ, डिफरेंट नंबर हूँ, उनके ऊपर एक पावर हो तो दोनों के ऊपर चली जाती है, बहुत आसान। ये काफ़ी यूज़ होता है इसमें ए की ए डिवाइडेड बाई बी हो, एन हो, तो दोनों के ऊपर चला जाएगा। फिर ये पांचवा है रूल के जी, ए एम ओ डिवाइडेड बाई एन हो, तो ये एन जब ऊपर जाएगा ए तो ये माइनस हो जाता है सेम हो तो, ठीक है। फिर ए की पावर 0 1 होती है, और ए के ऊपर अगर माइनस पावर एन है तो नीचे आएगी तो प्लस बन जाएगी। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी बच्चों, तो सबसे पहले ये पार्ट 2 करते हैं। ये देखें पार्ट 2 में क्या है कि 2x की पावर 5, y की पावर -4 और -8 की पावर x की 3 है और y की 2 है, स्केयर है, ठीक है ना। अब इस बेस पावर रूल में ये होता है कि ये नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 8 के साथ हुआ तो साथ माइनस है तो -16 बन गया, ठीक है, पहला स्टेप है। देखें x के ऊपर 5 है और x के ऊपर -3 है। देखें ये दोनों है ना, एक x के ऊपर इकट्ठा करेंगे तो 5 -3 हो जाएगा। वैसे तो पावर प्लस होती हैं, लेकिन इसके साथ क्योंकि माइनस है तो ये 5 -3 हो गया। अगर इसके ऊपर प्लस होता तो 5 + 3 होता, 8 आता। तो y आगे, y के ऊपर ये -4 है, यहाँ पे -4 लगा दिया, और y के ऊपर 2 है तो प्लस, देखें ये प्लस करके 2 लगा दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये देखें इनके ऊपर अगर हाथ भी रख लेना, आपने इनके ऊपर को सॉल्व करना है। 16 उधर ही लगा दिया, एक्स स्केयर बचा। देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचा, एक्स की स्केयर, और y की -2 है, क्योंकि -4 था और +2 था तो -2 बचा। जी बच्चों, तो अब माइनस को प्लस बनाने के लिए नीचे ले आए, ये आपका आंसर है। देखें ये बहुत सिंपल है। अब आप ये करें कि आप साथ एक रजिस्टर रख लें, मैथ कभी भी ऐसे नहीं आता। तो ये इसको आप 2-3 दफ़ा इसको सॉल्व करें। जी बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है ना। ये पेपर में -3 ऊपर चल रहा है, इस -3 को आपने नहीं छेड़ना, -3 पावर उधर ही लगी रही है। ये क्वेश्चन लिखा। अब देखें ये x ऊपर है, x की 2, ये x की 4 नीचे है। ये ज़बानी भी हो जाता है। जैसे ये वाला x की 4 ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पे -4 और -2 -6 आंसर आएगा। ये देखिए -6 आया हुआ है ना। तो अब मैं सिंपल इसको स्टेप कराता हूँ। पहला स्टेप आपने ये करना है कि ये x y और z ऊपर ले जाने। देखें उसके साथ x के ऊपर रखा, तो आप इसको ऊपर एक दफ़ा लिख भी सकते हो, लेकिन इसने क्या किया, x ऊपर गया तो ये प्लस था तो माइनस हो गया। ये देखें उसने ये इकट्ठा कर दी, x को इकट्ठा कर दिया, y को इकट्ठा करेगा, y ये ऊपर -1 है, ऊपर ये -3 ऊपर गया तो ये +3 बन गया, ठीक है। और z जो है वो z की पावर 4 है, और ये 0 ऊपर गया तो -0 बन गया, और -3 ऊपर लगी हुई है पावर। ये पहला स्टेप अगर आप कर लेते हो तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब ये x की पावर ये दोनों माइनस के हैं तो ये -6 हो गया, y 2 हो गया, प्लस का 2 बचा, -1 और 3 हुआ तो z जो है पावर 4 बचा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो कि ऊपर -3 लगी हुई है पावर। अब x की -3, अब यही पावर इन सब के ऊपर आ गई है। देखिए -3 सब के ऊपर ले आए। जी बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि ये देखें 3 पावर माइनस सब के ऊपर लगा दी। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपको पता है पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस से +18 और 3 6 18, वाई का -6 आया, ये क्योंकि प्लस और माइनस था, और जी की पावर 12। अब ये जो माइनस है, माइनस हम नहीं छोड़ते, माइनस भी नीचे ले आएगा, वाई की पावर 4। देखें सिंपल। अगर जिन बच्चों के लिए मैंने एक गुर बताया था कि जो बच्चे आपको नहीं सारा मैथ करना, आपने सिर्फ 2 स्टेप करने हैं। आपने पहला ये स्टेप कर देना है कि ये देखें सेम वो ऊपर ले गया, पहला स्टेप कर दें, ठीक है। पहला स्टेप किया, ये दूसरा स्टेप करके छोड़ देंगे। अगर 4 मार्क्स का तो 2 मार्क्स आपको मिल जाने हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर जो है ना बहुत तेज़ पढ़ाते जा रहे हैं, तो आप जो है यूट्यूब पे जाके अगर इसको सर्च करेंगे तो इसमें कुछ डिटेल भी मैं आपको उधर प्रोवाइड की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। जी बच्चों, तो सिंपल आपने @mvl.cm करना है। चैनल पे आके, ये चैनल पे आके फिर आपने थोड़ी सी ऑल वीडियोस पे चले जाएंगे। वीडियोस पे जाएंगे, नीचे आएंगे, ये मैथ की ना कुछ बेसिक्स भी इसमें हैं। ये बेस पावर रूल वगैरह आप देखना चाहें तो सबसे नीचे आके आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में फिर मैथ की ये चैप्टर 4 है, इसमें भी आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं साथ साथ, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए चैप्टर 2 3 लॉग वाला चैप्टर है, और नीचे ये चैप्टर 2 का ये 2.5, इधर भी पूरी की पूरी ये सॉल्व हुई हुई हैं। यानी आप अगर उसमें रूल थोड़े से देखना चाहें, जैसे एओटा वाले ये रूल्स हैं, इसके अलावा जो है वो दूसरे रूल भी ये देखें ना, यहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें भी बताई हुई हैं। ये भी आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी 2.4 कर रहे हैं तो 2.4 भी इधर जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए हैं कि आप इसको थोड़ा सा ये भी देख सकते हो। 2.5 है, नीचे ये 2.4 है, ये देखें 2.4 में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में भी मैंने ये कराया हुआ है सारा, ये देख लें इसको, ठीक हो गया। ये देखें इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में भी मैंने करवाया हुआ है, ये भी आप इसको कर सकते हो।
इसके अलावा बच्चों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो भी मिलती रहे। अब चलते हैं वापस हम 2.4 एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट ये एक्सरसाइज 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका, ठीक है। इसमें देखें ये एक माइनस आ गया, माइनस ना होता ना अगर तो फिर इसकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड होता, ठीक है। कोई बात नहीं, 81 की पावर n है तो इसको 81 को सबसे पहले उसने किया 3 की पावर 4 बना दिया, बिल्कुल ठीक हो गया, बाहर n आ गया। अब ये 3 की पावर 5 उसी तरह रहा, बीच में ये माइनस, तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर, अब ये क्या किया, ये दोनों, ये जो बाहर पावर थी ना 4n-1, तो ये 3 को सेपरेट कर दिया उसने, यहाँ पे 3 की पावर 4n ले आया और 3 के ऊपर -1 ले आया, ठीक है ना। तो यानी इनको दोनों को सेपरेट कर दिया, ये यानी कि दो ये 3 थी, दोबारा इनको इकट्ठा करें तो 4n-1 ही आएगा ना, ठीक है, दोनों बेस सेम है। तो अब ये 3 की पावर 5 बनता है 243 जब इसके फैक्टर बनाते हैं। नीचे ये 9 है तो 9 का क्या है, 3 का स्क्वायर है, और ये 4/2n है और 3n है, 3 की पावर 3 है, ठीक है। और उसके बाद अगला स्टेप है, ये 4n को इकट्ठा कर दिया उसने, 4 और n को मल्टीप्लाई करा दिया, 3 की पावर 5, और ये माइनस है बीच में तो -4n है, ठीक है बच्चों, और 3 की पावर -1। अब ये 3 और ये 3 दोनों इकट्ठे कर दिए उसने, ठीक है, -1 और 5 देखें तो 4 बच जाएगा, पॉजिटिव 4 बच गया। अब नीचे बाकी उसने वैसे ही लिख दिया सारा, 4n+3 इस स्टेप तक, यहाँ तक उसने वैसे ही जी। अब नेक्स्ट ये करेगा कि 3 की पावर 4n दोनों साइड पे है, ये कॉमन ले लेगा, और 3 की पावर 4 भी ले सकता है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है ना, और ये 3 की पावर 5 है, ये दोनों कॉमन ले लेगा 3 की पावर 4 भी, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 बचेगा, और ये पूरा बाय चला जाएगा तो ये तो कुछ भी नहीं बचेगा, और 3 यहाँ पे ये 3 बचेगा, 3 की पावर 1, और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये देख लें आगे उसने क्या किया, वैसा ही किया, 3-1, यानी 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4n और 4 कॉमन ले लिया, 3-2 हो गया। अब ये नीचे से ये ऊपर जाएगा, जब 3 की पावर 4 है, n है, ये भी 3 है, ये ऊपर गया तो 4-4, तो ये 0 बन जाएगा, और ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 4-3, ये सेम है, तो ये, और ये 3 में से 2 गया तो 2, तो ये तो 3 की पावर 0 जो होता है वो 1 ही होता है, तो 3 2 6 आंसर आ गया आपका। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने गौर से देखना है, थोड़ा सा ये टेक्निकल नज़र आ रहा है, तो इसको ज़रा आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट, ये बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो x रिपीट हो रहा है, ऊपर a b b c c a, ऊपर a+b b+c c+a, ये लूप बन जाता है, तो इसमें a+b और a-b वाला ये फार्मूला यूज़ होता है कि a² - b², बस बहुत सिंपल। सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, इस x को ऊपर ले जाएगा जब, तो ये जो b है ये ऊपर जाके a-b हो जाएगा, यहाँ पे ये b-c हो जाएगा, ये c ऊपर जाएगा, ये c-a हो जाएगा, बाहर a+b है, यहाँ पे a-b, b+c b-c, तो ये a+b इंटू a-b वाला ये फार्मूला बन गया, इकट्ठा करके लिखा बच्चों, ठीक है। अब ये क्योंकि ये तीनों x हैं तो इन सब को एक के ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये a-b a+b, ये क्या, a² - b², ये b² - c², c² - a², अब ये a के ऊपर इकट्ठा करोगे तो ये सारे 1 + 1 माइनस कट जाएंगे, x की पावर 0 1, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप ज़्यादा वीक बच्चे हैं तो आप ये स्टेप करें और ये स्टेप करके ये करके छोड़ दें, 2 स्टेप करके छोड़ दें, आपको 1 नंबर मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है एग्ज़ाम में, 216 की पावर 2/3, और ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले वो क्या करेगा कि पहला स्टेप ये है कि ये जो 216 के ये 6 की पावर 3 है, इसको 6 की पावर 3 किया बाय 2/3 है, तो ये 3 दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास 6 की पावर 3 बचेगा, 6 की पावर 2 बचेगा क्योंकि 3 कट जाएंगे। आगे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये 1/2 होगा, 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा, ये देखें 5 बच गया। अब नीचे ये 0.04 है ना, पावर -1/2 ऊपर है, तो 0.4 को वो क्या करेगा, इसका इशारिया ख़त्म कर देगा, डेसिमल 4/100 हो जाएगा, तो 4 1 द 4 425 से करेगा तो ये हो जाएगा। अब ये क्योंकि माइनस था, ये -1/2 है, तो इसको रेसिप्रोकल करके 100 ऊपर ले गया और 4 नीचे ले आया, तो ये 25 की पावर 1/2 है, ठीक है। तो अब ये 25 क्या होता है, ये 5 की स्केयर अगले स्टेप में स्केयर कर देगा, और इसको जो है वो और नीचे ले आएगा, ये देखें, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें कि अब क्या करेगा वो, कि इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेगा। अब देखें कि इसमें अब क्या हुआ कि ये 6 का स्केयर हो गया, ठीक है, 5,
और नीचे 5 बचा। ये क्यों? क्योंकि 5 का स्केयर किया ये 25 था ना, तो 5 का स्केयर किया, ये 2 2 कट गए तो 5 पर 1 बच गया। अब इस 5 को ऊपर लेके जाएगा तो -5 की पावर -1 बन गई, और दोनों प्लस और माइनस ये अगले स्टेप में इन दोनों की पावर को इकट्ठा किया तो 5 पावर 0, 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। 6 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कट गया इससे, तो 6 आपका आंसर आ गया। अब 2.4 का ये क्वेश्चन है, इससे बच्चे अमूमन घबरा जाते हैं। अब देखें ना, ये 2 की पावर 1/3 है, ये इधर लिख दिया, ठीक है। फिर अब ये 27 क्या होता है, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 3 की पावर 3, ऊपर भी 1/3 था, 3 3 से कट गया, 3 बचा बस। अगले स्टेप में ये 3 बचा, देखें, ठीक है। अब इसको क्या किया, 60 के उसने फैक्टर बनाया, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा 60। अब ये एक जोड़ा निकल आया ना, 2 की पावर 2 हो गया, इसके ऊपर इसने 3 लगा दिया, वरना 1/2 है, ये गलती से 1/2 इसके ऊपर पावर लग जाएगी, ये ठीक है 1/2 लग गई, ठीक है। 3 और 5 के ऊपर भी 1/2 लग गई, सेपरेट इसने कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नीचे देखें, नीचे जो डिनोमिनेटर 180 है, 180 को उसने फैक्टर बनाया, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 3 5 दा 15, 15 5 दा, और इसको करें तो 180 ये बन गया, 180 की पावर 1/2 सब के ऊपर। अब ये जैसे ये एक उसमें पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नीचे उसने स्केयर की फॉर्म में लिख दिया इसको। मैं इसको ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसके स्केयर की फॉर्म में इसने लिख दिया। अब देखें कि इसको दोबारा चेक करते हैं, ये कि देखें कि अब इसने क्या किया, 2 का स्केयर, ये 2 का स्केयर था, अब 3 का स्केयर, ये 3 का स्केयर, ऊपर 1/2 कटता जाएगा, तो आखिर में आपके पास क्या बचेगा, 2 की पावर 1/2 ये 1/3, और 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, ये बच गया सारा। अब इसको क्या करेगा, ये इसको फिर ऊपर ले जाएंगे आप, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसे सच ऐसा मसला नहीं। अब इसी क्वेश्चन को देखेंगे, ये ऊपर 2 की पावर 1/3, ये 2 ऊपर लेके गया 1, ये भी ऊपर -1, इसी तरह 2 की पावर 3, 2/3, 3 की पावर 1, ये ऊपर सारे लेके गया, तो लेके जाने के बाद ये 1 1 कट गया, ये बच गए, तो इनको जब सॉल्व किया, ये भी 1 और 1 -1 कट गया, 1/2 और -1/2, तो 3 की पावर 0 बचा। 5 भी इसी तरह, ये दोनों कट गए, 5 पावर 0 आपके पास ये बचा, वो दोनों 1 1 आ गए, तो 1 1 से 1 ही आएगा। 1/3 और 2/3 का जब उसने एलसीएम निकाला तो ये 3/3 आ गया, तो ये भी 1 ही बचा, तो 2 आंसर आ गया। तो ऐसा ये कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने जस्ट इसको क्या करना है कि स्टेप को फॉलो करते जाना है, और जो 6 रूल्स हैं वो आप करते जाएंगे, तो ये आपका काम कंप्लीट हो। जी डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 के बाद अब 2.6 है। 2.6 एक्सरसाइज से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप देखेंगे कुछ ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे जी बार वगैरह वाले, और इसको नॉर्मल फॉर्म में करें। तो इस एक्सरसाइज से भी शॉर्ट और लॉन्ग में मिनिमम जो आपके पास 5 या 6 नंबर के ना लाजमी हर दफ़ा आता है, हर साल आता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ पेपर पे, फिर हम आगे इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखें पेपर के ऊपर, ये देखें, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी आते हैं, ये शॉर्ट में भी आते हैं। हम ये करने के बाद फिर इसके बाद डेफिनेशंस पे जाएंगे। ये देखें, डेफिनेशंस भी काफ़ी आती हैं, आपका कम अज़ कम 20 से 25 नंबर जो है वो आप डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन अभी ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे। अब इसमें देखें, मैं एक और पेपर खोलता हूँ, उसमें देखें, उसमें देखें कि ये देखें, 2 इस पर जुज़ें आई हुई हैं। एक ये छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, a+b होता, और इसके अलावा 3 + √3 इंटू मल्टीप्लाई करने वाला, ये भी 2.6 से ये आपको आए हुए हैं। तो इसके अलावा कभी 2 या 3 क्वेश्चन ये रिपीट हो जाते हैं। मैं एक और आपको पेपर दिखा देता हूँ इसी तरह में, ये देखें, इसमें भी ये रिपीट हुआ है। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, a+b एओटा का, वो भी एक जगह मैं दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन भी अमूमन आता है, तो वो भी आपने देख लेना है। अलावा ये देखें कि ये वो क्वेश्चन दोबारा ये रिपीट हो रहे हैं अगले पेपर्स में भी, इनको देखें कि ये 2.4 के भी हो रहे हैं, सारे पेपर्स के ऊपर हो रहे हैं। आप जिस पेपर के भी ऊपर जाएंगे उसके अंदर 2.4 जो हम कर चुके हैं, ये देखें, ये मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, ये देखें, यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा है। जी बच्चों, तो इसके साथ ही हम अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे तो ये चैप्टर 2 का 2.6 हम करेंगे, ये 4-5 मिनट में। फिर उसके बाद मैं चैप्टर 3 पे ले जाऊंगा, फिर 4 पे जाएंगे, फिर कोई एक और चैप्टर आधा एक कर लेंगे। तो ये जो 45 मिनट की 15 मिनट की 3 वीडियोज़ हैं बच्चों, इसमें आपके लिए कंप्लीट गाइडलाइन है, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी हल होगी। फिर इसके बाद एक वीडियो होगी 7-8 मिनट की, जो कि डेफिनेशंस की होगी, और एक जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव की होगी। तो इंशाल्लाह आपकी अच्छे तैयारी हो जानी है। बस दुआ में याद रखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो पे चले।